औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आप सुबह उठते हैं और जैसे ही आप अपने बेड से उतरते हैं, पाँव ज़मीन पर रखते हैं, आपको शदीद किस्म का एक दर्द महसूस होता है। और ये दर्द जो है आपका जो पाँव है उसके निचले हिस्से में आपको फील होता है, या जो एड़ी है वहां पर फील हो रहा होता है। हील में आपको ये पेन फील हो रहा होता है, और जैसे जैसे ही आप चलते जाते हैं ये पेन ज्यादा होता जाता है और आपके पाँव जो है वो आपको सख्त और स्टिफ महसूस होते हैं। चलने फिरने में आपको शदीद किस्म की दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ जो है तो आपको चलना फिरना महाल हो जाता है। या वो खवातीन खुसूसन जो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं, उनमें जोड़ों की और प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उनके जो एड़ियां जो उनकी होती हैं वो बहुत ज्यादा दुखती हैं। खुसूसन सुबह के वक्त उनके लिए उठना मुश्किल होता है, शाम के वक्त जब वो अपने काम काज से फारिग हो जाती हैं उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये दर्द इतना शदीद होता है कि जैसे ही वो पाँव जमीन पर रखती हैं, चलती फिरती हैं, तो इसकी स्ट्रेचिंग के साथ, यानी आपका पाँव जब जमीन पर पंजा पड़ता है तो उसकी स्ट्रेचिंग के साथ शदीद किस्म का दर्द होता है और वो चलना फिरना तक छोड़ देती हैं। खुसूसन फीमेल्स में ये मसले ज्यादा हो सकते हैं। ये अलामत हो सकती हैं प्लांटर फेशियाइटिस की। प्लांटर फेशिया जो आपके पाँव की तली है, वहां पर नीचे एक जली होती है जो कि आपके स्मॉल मसल्स जो हैं, जो आपके पाँव के स्मॉल मसल्स हैं, उनको महफूज रखती है। और ये जली जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजों की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, उसमें सख्ती आ जाती है, उसमें अकड़ाव आ जाता है, और इस वजह से आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। और इस सूजन और अकड़ाव की वजह से आपके पाँव में शदीद किस्म का दर्द हो सकता है। प्लांटर फेशियाइटिस की अलामत तो मैंने आपको बता दी कि शदीद किस्म का दर्द होना खुसूसन मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में जब आप बहुत ज्यादा चलें फिरें, उसके साथ आपके पाँव में शदीद किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ये यूनिलैटरल यानी एक पाँव में, या बायलैटरल यानी दोनों पाँव में हो सकता है। और आप जब पंजे जमीन पर रखते हैं तो आपको फील होता है कि इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है तो आप जब पंजा जमीन पर दबाते हैं तो उससे आपको एक रिलीफ मिलती है, लेकिन फिर ये दर्द इतना ज्यादा होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता से कि जब आपका प्लांटर फेशियाइटिस सीवियर हो जाता है तो आप पाँव जमीन पर दर्द की वजह से भी नहीं रख सकते और ना ही आप चल फिर पाते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस की जो वजूहात हैं उनका अगर जिक्र किया जाए, उनमें ओबेसिटी सर फहरिस्त है, यानी आपका सारा वजन जो है आपके पाँव पर होता है। तो अगर आप में ओबेसिटी है, आप मोटापे का शिकार हैं, उस पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, ये स्ट्रेच ज्यादा होता है, और उसकी वजह से ये सूज जाता है। ये जली जो होती है इसमें सूजन और सोजिश आ जाती है और ये सख्ती माइल होना स्टार्ट कर लेती है, इसमें सख्ती आ जाती है, इसमें एक अकड़ाव आ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो लोग जो फुटवेयर का सही इस्तेमाल नहीं करते, यानी आपके चप्पल या आपके शूज, आपके बूट या आपकी सैंडल वो ऐसी है कि उसमें आपका पंजा जो है वो आरामदेह नहीं है या उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। अक्सर औकात देखा जाता है कि फैशन के लिहाज से या जो हील्स पहनी जाती हैं या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे चप्पल वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी हील सख्त होती है, तो ऐसे लोगों में प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। या फिर ऐसे लोग कि जिनका चलना फिरना बहुत ज्यादा होता है, या ऐसे लोग कि जिनका खड़ा रहना बहुत ज्यादा होता है, या ऐसे लोग कि जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, उनमें ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस का वो शिकार रहते हैं, स्ट्रेस का वो शिकार रहते हैं, बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मजदूर हैं या इस तरह की मजदूरी करते हैं, उनके जूते वगैरह वो प्रॉपरली उस माहौल के मुताबिक ना हो, या वो जो काम कर रहे हैं, अक्सर औकात जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं वो अपने पाँव से बेलचे को भी दबा रहे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की पुश एक्सरसाइजेज होती हैं, पुशिंग करते हैं, अपने पाँव का वो सहारा लेते हैं। या फिर खुसूसन वो लोग जो ऐसी स्पोर्ट्स खेलते हैं कि जिनमें जंपिंग ज्यादा हो, स्क्वाश का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, बैडमिंटन का अगर वो खेल रहे होते हैं या टेनिस खेल रहे होते हैं, इन लोगों में स्ट्रेचिंग और इन लोगों का पाँव जो है, या जो रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती हैं। अगर आप में कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, आप अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपरली, अपनी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करें तो उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा यह है कि नींद की कमी, आपकी बॉडी अगर स्ट्रेस में है, आपके मसल्स अगर फैटीग में है, तो उन लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस ज्यादा होता है। फिर आपके चलने फिरने का जो स्टाइल है, आप जब चलते हैं, आया आपकी जमीन जिस जमीन पर चलते हैं, आप अगर आप ग्रास पर नंगे पांव चले तो आपके लिए अच्छा है, कारपेट नरम हो उस पर अगर आप नंगे पांव चले तो अच्छा है, लेकिन फर्श पर अगर आप बार बार नंगे पांव चलते हैं, वजन भी ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग घर में चलते फिरते हैं वो घर के लिए भी, खुसूसन ओबेसिटी का शिकार खवातीन जो है जिनमें विटामिन डी की कमी भी है, वो अगर घर में भी चले फिरें, रूटीन उनकी होती है, उसमें अगर वो एक नरम सोल वाली चप्पल का इस्तेमाल घर पे भी करें तो वो बहुत बेहतर है। आप इवन अगर कारपेटेड रूम में है और वहां पर भी अगर आप एक नरम सोल वाली चप्पल साफ अगर रूम के इस्तेमाल के लिए रख लें तो इससे आपको यकीनन बेहतरी होती है। अवामिल का मैंने जिक्र किया। इलाज पे अगर हम आए तो इलाज के लिए यह है कि जिन लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस है, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में मैं एंड में बात करता हूँ,
مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کی جو ہتھیلی ہے، تلی ہے، وہاں پر اس طرح کر کے مساج کرنا ہے پوری کی پوری جو آپ کی تلی ہے. تو وہاں پہ اگر مساج ہو، اس کو پریس کیا جائے، اس کو تھوڑا سا سہلایا جائے، ایون اگر آپ اولیو آئل یا کسی اور چیز سے بھی اس کو سہلائیں، تو اس کے ساتھ جو ہے تو یہ پلانٹر فیشیا جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے اور اس کی انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے. تو اس کی ایکسرسائز پھر اگر تھوڑا زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ آئس پیکنگ کر سکتے ہیں. آئس پیکنگ سے جو انفلیمیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، درد کی کیفیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر اسٹریچنگ ایکسرسائز کہ آپ اپنے انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو اسٹریچ کریں، آپ اپنے پلانٹر فیشیا کو اسٹریچ کرتے رہا کریں. پھر ایک بہت آسان ایکسرسائز کہ اگر آپ ٹینس بال لیں، ٹیپ بال جو ہوتی ہے جس پر ٹیپ لپیٹی گئی ہوتی ہے، لڑکے جیسے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ زمین پر رکھیں اور اس پر اپنا پاؤں رکھ لیں اور اس کو زمین اور پاؤں کے بیچ میں دبا کر اس طرح رول کرتے رہیں، تو بال جو ہے وہ آپ کے پورے پاؤں کے نیچے آتی ہے اور پورے پنجے کے نیچے آتی ہے، مختلف جگہوں پر موو کرتی ہے. اس سے آپ کو ایک زبردست قسم کی فیلنگ ہوتی ہے، آپ کا پاؤں جو ہے وہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، مسلز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کا پلانٹر فیشیا جو ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اور اس ایکسرسائز سے یقیناً جو آپ کا ہیل یعنی ایڑی میں جو پین ہے یا آپ کے پاؤں کی تلی میں جو پین ہے وہ بہترین طریقے سے اس میں آپ کمی لا سکتے ہیں. پھر اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم اینٹی انفلیمیٹری NSAIDs وغیرہ پین کلرز کا استعمال کرا سکتے ہیں. پھر اگر بہت ہی زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم کچھ دنوں کے لیے اینٹی انفلیمیٹری اسٹیرائڈز کا استعمال کرا سکتے ہیں. بہت زیادہ ہو جائے تو ایڑی میں یا پاؤں میں جو ہے تو اسٹیرائڈز کا اور اینٹی انفلیمیٹری دوائیوں کا انجیکشن لگ سکتا ہے. اس سے جو ہے تو پلانٹر فیشیائٹس وہ امپروو ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی اس سیویئر کنڈیشن میں پہنچے کہ اس کو ہم اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز یا اینٹی انفلیمیٹری انجیکشنز ان کا استعمال کرائیں. بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو پلانٹر فیشیائٹس کے جو آثار ہیں، اگر وہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ، تو ابھی سے آپ تیاری کر لیں کہ آپ کے شوز جو ہیں وہ اچھی طرح فٹنگ شوز ہوں، سول جو ہے وہ میڈیکیٹڈ ہو، سول جو ہے وہ نرم ہو، چلنے پھرنے کا آپ کا سٹائل جو ہے وہ بہتر ہو، پاؤں پہ زیادہ سٹریس نہ پڑے، اور آپ کیلشیم وائٹامن ڈی کا استعمال کریں. ایسی خوراکوں کا استعمال کریں جیسے دودھ، دہی، لسی جن میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی زیادہ ہو. اور تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال کر آپ کے جو پاؤں ہیں ان پہ ضرور تھوڑی سی مالش کر لیا کریں، تھوڑی اسٹریچنگ ان کی کر لیا کریں، تھوڑا سا ان کو دبا لیا کریں تاکہ آپ کو پلانٹر فیشیائٹس نہ ہو. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.